गांव का नाम था रामपुर। यह गांव एक हिलोरियस कहानी का सीना था। जितना सुंदर यह गांव दिन में था, उतना ही भूतिया रात के समय में। गांव का सरपंच रामकुमार एक विशेष प्रकार के आदमी थे। रामकुमार को अच्छे दिनों में गांव का सरपंच बनने का मौका मिला था। उसकी पत्नी राधिका और बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें यह अवसर बहुत प्रासंगिक लगा। पहले कुछ समय तक सब अच्छा चल रहा था और लोग सरपंच के नेतृत्व में गांव को बढ़ावा देने के लिए समर्थ थे। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, रामपुर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों ने सुना कि किसी ने रामकुमार को बुलाया है और उसने भूतों को बुला लिया है। रामकुमार की पत्नी राधिका ने सुनकर चौंक जाईं और उसने अपने पति से कहा, राम, तुम्हें तो भूतों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। रामकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, ये सब बकवास है, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर भी गांव वाले डर के मारे रात को अपने घरों में बंद हो गए। अगले कुछ दिनों तक गांव में एक अजीब सी माहौल बना रहा। लोग भूतों की बातें कर रहे थे और दर्शनीय स्थानों से दूर रहने की सलाह देने लगे। एक दिन गांव में एक पुराने मंदिर की खोज हुई। वह मंदिर बहुत ही भूतिया और छुपा हुआ था। लोगों ने देखा कि रामकुमार रात के समय मंदिर की ओर जा रहा था। एक वीरान रात में गांव के लोग मंदिर की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामकुमार मंदिर के बाहर एक पुराने पत्थर पर बैठा हुआ था। लोगों ने सरपंच से पूछा, रामकुमार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने सुना था कि यहाँ एक भूत रहता है, इसलिए मैंने इससे बात करने का प्रयास किया है। लोगों ने हेराफेरी में सरपंच की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो खुद ही भूत हो, गांव को डरा रहे हो। रामकुमार ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब था कि यहाँ कुछ भी भूतिया नहीं है। मैं तो सिर्फ एक शांति और तात्कालिक समस्याओं का समाधान चाहता था। लोग चौंक गए और फिर उन्होंने समझा कि गांव का सरपंच वास्तव में भूतिया नहीं था, बल्कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ आया था। लोगों ने अपनी भूतपूर्व भ्रांतियों को छोड़कर उससे माफी मांगी और उससे गांव को सफलता की दिशा में मदद करने का आशीर्वाद लिया। इस घटना ने सिखाया कि कभी-कभी हमारी भ्रमित धारणाएं हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं और सच्चाई का पता करने के लिए हमें खुद को खोल कर देखना चाहिए। गांव का भूतिया सरपंच और उसकी भूतिया कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सत्य का पता करने के लिए हमें समझदारी और आत्मविश्वास की आवश्यकता है।